चर्चा करें, उनके वर्जन लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सुधाकर सिंह जी के वक्तव्य से अपने को एसोसिएट करता हूं और उसके अलावा ये बात रखता हूं, ये जो कॉकटेल बनाया गया है 4 चीज़ों का मिला करके, ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश राज के कानूनों को हमने बदलने की कोशिश की है। लेकिन क्या ऐसा है? अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है उसमें कुछ बातों की चर्चा यहाँ हुई है। हमारे भारतीयों को भेजा गया, हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने ट्रंप नहीं आए, वहाँ पर अडानी साहब का मुकदमा स्टे लगाया गया और साथ साथ बाद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार टैरिफ कम करे और धमकी की भाषा में। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों की उस भावना को यह सरकार जिंदा रखना चाहती है? आज उसका विरोध करना चाहती है? अगर उनके लिए हम मार्केट खोलेंगे तो हमारे किसान लॉस में जाएंगे, स्वाभाविक बात है। उनके कृषि उत्पाद सस्ते में जाएंगे, पहले से ही वो घाटे की खेती कर रहे हैं, कर्जा में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं, तो और ज्यादा वो बोझ लादना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ों को वो तबाह कर देना चाहते हैं, हमारी खेती को तबाह कर देना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ क्या सरकार खड़ा होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाका के मलमल के कारीगरों का हाथ कटवा लिया था, इसलिए कि वो मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों का कपड़ा थोप देना चाहते थे। उसी के खिलाफ गांधी जी का खादी आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ, सारी लड़ाइयां लड़ी गई। तो क्या आज की सरकार उस भावना को जिंदा रखना चाहती है? बिल्कुल नहीं। वो लगातार अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ साथ सरेंडर करते चले जा रहे हैं। इसलिए आज जब हम कोई वित्त विधेयक, विदेशी मामलों के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी दिशा भी साफ होनी चाहिए कि क्या हम करेंगे। और विकल्प के बतौर सीधी बात है कि हमको पड़ोसी देशों के साथ व्यापार तेज करना पड़ेगा। इसके लिए उनके आवागमन के रास्ते को ज्यादा प्रशस्त करना पड़ेगा और बिल में यह बात देखना होगा। कोई धार्मिक बायसनेस से नहीं चलेगा इस बिल में प्रावधान, या कहिए कि जो इधर सांसद बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के, उससे नहीं चलेगा। आपको विकल्प में अगर उसके खिलाफ खड़ा होना है तो वैकल्पिक उपाय चाहे अरब देशों से करिए, ईरान से करिए, लेकिन वैकल्पिक उपाय ढूंढने होंगे। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आज ये थ्रेट परसेप्शन से ही बिल लाने की बात नहीं है। हमारे देश के विकास और सुरक्षा दोनों को कंसीडर में रखना होगा। हमने एक बैठक हुई तो उसमें पूछा भी कि हाल के वर्षों में कितने विदेशी आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं हमारे भारत के लोग, इसका आंकड़ा क्या है। कभी हम प्रमोट भी करते हैं बाहर से लोगों को आने का, वो चाहे मजदूर हो, चाहे स्पेशलिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट हो, और कभी हम उसको कर्व भी करते हैं जब थ्रेट बढ़ता है देश पर तब। तो इसलिए ये कोई फिक्स चीज नहीं है, इसलिए इन तमाम मामलों पर विचार करना चाहिए और इसके लिए मैं समझता हूं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, जेपीसी में भेजना चाहिए। धन्यवाद। माननीय श्री टी उदय श्रीनिवास जी।